मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीएस गाथा में। तो हम लोग देखेंगे विषाणु के बारे में। विषाणु क्या है? अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित है, वायरस जनित है। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे विषाणु क्या है और कौन कौन से रोग वायरस जनित होती हैं। वीडियो को पूरा देखिए, आइए जानते हैं। विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है। विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है, इनमें कोशिका नहीं होती है, जो केवल जीवित कोशिका में वंश वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है ना। विषाणु जो है सिर्फ और सिर्फ जीवित कोशिका, जैसे इंसान है, जानवर है या पौधा है, उसमें ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। शरीर के बाहर ये मृत समान होते हैं। ठीक है, परंतु ज्यों ही शरीर में प्रवेश करते हैं जीवित होकर वंश वृद्धि करना शुरू कर देते हैं। शरीर के बाहर, मानव शरीर के बाहर इनका कोई अस्तित्व नहीं है, किसी भी जीवित शरीर के बाहर इनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ज्यों ही ये जो है किसी शरीर में प्रवेश करते हैं, त्यों ही जो है ये लोग वंश वृद्धि शुरू कर देते हैं। इंसान की हालत और गंभीर से गंभीरतर बनती जाती है। विषाणु की खोज किसने की? 1796 में 1796 में एडवर्ड जेनर ने चेचक नामक विषाणु का सबसे पहले पता लगाया था। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है चेचक क्या है, विषाणु है, जीवाणु है, बैक्टीरिया क्या है। तो ये जान लीजिए, वायरस है चेचक। चेचक वायरस का जो सबसे पहले पता लगाया था एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, 1796 में। उसके बाद जो है 1886 में लुई पाश्चर ने रेबीज का पहला टीका बनाया। लुई पाश्चर ने जो है रेबीज का पहला टीका बनाया। लुई पाश्चर वही वैज्ञानिक है जिसने दूध से पाउडर बनाया। ठीक है ना, दूध से पाउडर लुई पाश्चर ने ही बनाया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। विषाणु में क्या क्या होता है? विषाणु में दो चीजें होती हैं, नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन। नाभिकीय अम्ल सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। और फ्रेडरिक मिसर ने, ठीक है ना, फ्रेडरिक मिसर ने जो है नाभिकीय अम्ल की सबसे पहला खोज उसने किया था, बताया था नाभिकीय अम्ल क्या चीज होता है, फ्रेडरिक मिसर ने। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, नाभिकीय अम्ल की खोज किसने की? तो फ्रेडरिक मिसर ने की। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मुख्य भाग पर। विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? ठीक है ना, विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं? चेचक, सामान्य सर्दी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, हार्पिस। हार्पिस जैसे इंसानों के जो शरीर के नम एरिया हैं, ठीक है ना, जैसे मुंह हो गया, जननांग हो गया, उसमें दाने निकल जाते हैं थोड़ा सा, इस टाइप को जो है हार्पिस कहते हैं। मिजल्स, रेबीज, इबोला, पोलियो, एड्स, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। पोलियो, एड्स, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। अब आते हैं विषाणु के प्रकार। विषाणु कितने प्रकार के होते हैं? थोड़ा सा अब इन सब चीज़ों को समझने में आपको आसानी होगी। विषाणु कितने प्रकार के होते हैं? तो विषाणु 3 प्रकार के होते हैं, पादप, जंतु और जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी विषाणु का मतलब होता है जो जीवों को, जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं। पादप विषाणु कौन है? पादप विषाणु पोलियो। पोलियो जो है ये पादप विषाणु है। ठीक है ना, ये पौधों पर पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है। जैसे जब बच्चा पैदा होता, माँ के गर्भ से जन्म लेता है, तो उसको 1 महीने के अंदर जो है या 1 महीने के आसपास जो है उसको पोलियो का टीका लगाया जाता है। कारण क्या है कि माँ जो भी साग सब्जी खाएगी, ठीक है, स्तनपान के माध्यम से बच्चे में जो है पोलियो का वायरस उसमें फैल सकता है। ठीक है, कारण क्यों है? क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है उसमें जो है प्रतिरोधक क्षमता की कमी होती है। जैसे हम लोग हैं, जैसे जो 1985, 86, 87 में जो लोग पैदा हुए, उनको जो है पोलियो का टीका नहीं लगा हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि इतना पहले रोग नहीं चलता था पोलियो का। तो पोलियो का टीका जो है, पोलियो जो है पादप विषाणु है। जंतु विषाणु क्या है? अब एड्स, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू, ये सब जंतु विषाणु है। एड्स जो है, मुझे तारीख तो नहीं याद आ रही, सन नहीं याद आ रहा है, शायद यह जो है 1985-86 के पास जो है पहला मरीज एड्स का पाया गया। एड्स जो सबसे पहले गोरिल्ले में आया था, अफ्रीका में गोरिल्ले में आया था। ठीक है, यह जंतु विषाणु है। बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू आप लोग देख रहे हैं, मुर्गियों में जो है अक्सर हर साल सुनने को मिलता है कि स्वाइन फ्लू यहाँ पे फैल गया है और जो है मुर्गियों को मार दिया गया। तो यह जंतु विषाणु है। ठीक है, कौन से? एड्स, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। अब ये जीवाणु भोजी विषाणु क्या होते हैं?
जैसे जब इंसान जो है गंदा खाना या गंदा पानी पी लेता है तो उसको हैजा पेचिस या टाइफाइड हो जाता है। तो मनुष्य के अंदर बहुत सारे जो विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, इन सब को खा लेते हैं। जब वो नहीं खा पाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है, उनकी क्षमता से बाहर हो जाता है, तो मनुष्य जो है इन रोगों से पीड़ित हो जाता है। ठीक है ना। तो आप ये देखिए विषाणु क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आप इसको थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर 1-2 क्वेश्चन साइंस के सेक्टर में ये सब पूछे जाते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि आंसर राइटिंग चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करिए। @GS गाथा टेलीग्राम का एक चैनल है, ठीक है, मेरा टेलीग्राम का एक चैनल है, टेलीग्राम का चैनल है हमारा @GS गाथा, ठीक है, इससे संपर्क करिए। व्हाट्सएप नंबर है 90 26 36 15 39। एक मिनट, थोड़ा सा इसको आप मत लिखिए, ठीक है, इसको नंबर नहीं याद आ रहा मुझे, मैं आपको बता दूंगा। ये GS गाथा है। यदि आप लोग जो है टेलीग्राम पर संपर्क करना चाहते हैं ला के लिए आंसर राइटिंग, ठीक है, तो आप लोग इससे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर लिख दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, आप लोग जो है इससे ज़रूर फॉलो करिए।